मेरे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन और पब्लिक पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं प्यारे साथियों, अभी के कुछ देर पहले मैंने आपको हिस्ट्री का क्लास 12 का जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सभी पर मैंने अपलोड कर दिया था और उसके साथ साथ सभी का उत्तर आपको बता दिया गया था। अगर आप उस ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उसमें पूरे 30 का उत्तर बताया हूँ और साथ ही साथ इसका PDF डाउनलोड भी करना आपको आगे सिखाऊंगा। आगे प्यारे साथियों हम लोग सीखेंगे आपका हिस्ट्री का आपका बिल्कुल हूबहू जो आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है इसका सब्जेक्टिव का उत्तर क्या होगा और उसके साथ साथ ये भी सर्च करेंगे आपका इसका PDF कैसे डाउनलोड करेंगे। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, आपको क्लियर समझना है कि अभी के इस वीडियो में आपका हिस्ट्री का सब्जेक्टिव का उत्तर की आपको हम लोग चर्चा करेंगे, सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। प्यारे साथियों पूरा आपका हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है आपका सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव का पूरे प्रश्न का आपको उत्तर नोट कर लेना है। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे प्यारे साथियों कि शॉर्ट आंसर जिसे आप लघु उत्तर टाइप का प्रश्न बोलते हैं, दीर्घ उत्तर टाइप का प्रश्न बोलते हैं, इसका PDF कैसे मिलेगा चलिए यहाँ पर पहले देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपको यहाँ पर देख लेना प्यारे साथियों, बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आगे आपको सिखा दूंगा। यहाँ पर आपका दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न है और उसके बाद यहाँ पर आपको पूरे लघु उत्तरीय टाइप प्रश्न का उत्तर लिख कर आया हूँ, पूरे लघु उत्तरीय टाइप का यहाँ तक। उसके बाद मैं आपका दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न का भी उत्तर लेकर आया हूँ। चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न किस रूप में है, दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न किस रूप में है, इसका उत्तर क्या होगा। ऑब्जेक्टिव का तो वीडियो पहले अगर आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव का उत्तर क्या होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले खंड बी में आपको कल के एग्जाम में जो पेपर में देने मिलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लघु उत्तरीय टाइप का उत्तर। आपको लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न पहले बनाना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न का उत्तर क्या है, पुरातत्व में से आप क्या समझते हैं। ये पूरे प्रश्न आपको लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न प्यारे साथियों आपसे कितना पूछा जाएगा, तो प्यारे साथियों आपको लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न आपको 10 पूछा जाएगा, जिनमें से आपको 5 का उत्तर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 7 से 8 प्रश्न का उत्तर दे दिया हूँ, 7 प्रश्न तक का उत्तर दे दिया हूँ प्यारे साथियों। तो यह 7 प्रश्न तक का आपको उत्तर आपको लिख लेना है। जैसे कि कौन कौन सा प्रश्न का उत्तर दिया हूँ, तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन का 2 कारण लिखे, हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना की 2 विशेषता लिखे, लोथल कहाँ के है और बंदरगाह के रूप में इसका क्या महत्व है। फिर अगला प्रश्न इसका उत्तर लिखा हूँ प्यारे साथियों 6 नंबर प्रश्न का, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में समकालीन 2 विशेषताओं का नाम लिखे, हड़प्पा सभ्यता के सिंचाई 2 साधनों क्या थे, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताए और हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या समझते हैं। ये पूरे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसमें से आपको किन का उत्तर देना है, तो मैं यहाँ पर 7 का उत्तर दे दिया हूँ, आपको 5 का किन्हीं का उत्तर आपको दे दीजिएगा जब मैं आपको PDF आगे बताऊंगा किस रूप से इसका PDF डाउनलोड करना है। पहले देख लेते हैं पूरे प्रश्न आपको। फिर आपका 10 नंबर में मोहन जोदौर विशाल नगर स्नान नगर के 2 विशेषताओं के लिखे, ये प्रश्न सबका पूरे का मैं इसका 7 का उत्तर दे दिया। फिर आपका यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न रहेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका जितना भी ओरिजिनल पेपर मिलता हूँ सबसे पहले आपको इस चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर जरूर देख लेंगे। और आगे इसी प्रकार से आपका जानते हैं मई मंथ में आपका एग्जाम हो रहा है, उसके बाद आपका जून में भी होगा, फिर आपका जुलाई में होगा। जब तक आपका सेंटअप एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं होता है, उसके बाद तक आपको इस एग्जाम का जितना भी आपका पेपर रहेंगे सभी का पेपर इस चैनल पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आपका फायदा होगा, क्योंकि आप जानते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हर एक बात आपका मंथली एग्जाम का आयोजन करता है, तो हर एक मंथ आपके लिए पेपर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, 11 प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन के अर्थात की वर्णन करिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, ये आपका दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न है। तो इससे आपको कितना उत्तर तो कम से कम आपको कम से कम आधे पेज में इसका उत्तर होता है। तो मैं पूरे प्रश्न का उत्तर मैं लिखा हूँ, आपको आगे दिखाऊंगा जैसे कि मैं आपको दिखाया था प्रश्न। इसके बाद इसका उत्तर की चर्चा करें तो आपको 11 से लेकर आपका 15 तक में यह प्रश्न दिया रहेगा प्रश्न, जिसमें से आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा, इसमें से आपको 3 का उत्तर देना है, 2 प्रश्न आपको छोड़ देना है। तो मैं 3 का उत्तर दे दिया हूँ, आप उसी रूप में आपको लिख लेंगे। आप जो भी आप 5 में से 3 कोई भी आप बना लीजिएगा, लेकिन मैं आपको 3 का उत्तर आपको दे दिया हूँ। इसका उत्तर एक प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न पर आपका 5 अंक दिया जाएगा और उसके बाद आपका 3 प्रश्न का 15 अंक आपको यहाँ से, और आपका सब्जेक्टिव उत्तर से और लघु उत्तरीय टाइप प्रश्न से आपका फुल 50 मार्क का आपका पेपर था, जिसमें आपको मैं 50 से मार्क का पूरे क्लियर करा दिया, अर्थात कि 50 में 50 सॉल्यूशन करा दिया हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें, दूसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाले, तीसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का वाणिज्य एवं व्यापार का वर्णन करें, चौथा प्रश्न है मोहनजोदड़ो की विशेषता का वर्णन कीजिए, 15वां प्रश्न है आपका यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता को विज्ञान प्रौद्योगिक के विकास का चर्चा करें। तो इसका में से 3 का उत्तर दे देते हैं। चले प्यारे साथियों, सबसे पहला प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से लेकर यहाँ पर देखिए काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं पूरे प्रश्न को नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ। 1 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको ये लिख लेंगे। फिर 2 नंबर प्रश्न का उत्तर मैं प्यारे साथियों यहाँ पर लिख दिया और 2 नंबर प्रश्न का आप हड़प्पा सभ्यता का पतन 2 विशेष कारण लिखे, इसका लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए अनुमानतः कारण निम्नलिखित है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है प्यारे साथियों। यहाँ पर देखिए मैं पूरे प्रश्न का उत्तर में लिख कर आया हूँ। फिर 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना का 2 विशेषताओं को लेके आगे आपको बता दूंगा इसका PDF कैसे मिलेंगे। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता नगर निर्माण के भाव निर्माण के योजना बंधन नगरों का भवन निर्माण के लिए सर्वे
सर्वश्रेष्ठ विशेषता थी, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और इसके बाद चंदूर और लोथल तथा कालीबांग का सुख परिवहन के लिए नदी तट पर ले और उसके बाद सुरक्षा के लिए चारों ओर प्रकोट दीवार पर निर्माण करवाया जाता है। इस प्रकार से आपको अपना उत्तर लिख लेना है 3 नंबर प्रश्न का। और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों 4 नंबर पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार में बताइए। इसका उत्तर मैं इसका यहाँ पर लिख दिया हूँ। आपको PDF मिलेगा तो आपको घबराना नहीं है, सभी प्रश्न को आपको देख लेना है, सभी प्रश्न का आपको PDF मिलेगा। और उसके साथ साथ उसके बाद आपको किन्हीं 3 का उत्तर आपको देना है दीर्घ में, और उसके बाद लॉन्ग में आपका जो अर्थात कि शॉर्ट आंसर जो टाइप का प्रश्न रहेंगे उसमें आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। फिर वहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न आपको हड़प्पा सभ्यता को सिंचाई का 2 साधन क्या है, इसका उत्तर मैं यहाँ से लिख दिया हूँ, आपको 3 पॉइंट कर लिख देना है इसी प्रकार से। अब अगला चाहिए आगे आपका दीर्घ टाइप का प्रश्न, आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। दीर्घ टाइप का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन वर्णन करें, इसका उत्तर लिखेंगे खुदाई के भीतर स्थित मुहावे, तांबे, चादर तथा पत्थर के मिट्टी और धातु मूर्ति सिंधु घाटी की आबादी का आध्यात्मिक अस्तित्व के बारे में काफ़ी ज़्यादा अंक प्रदान किए हैं। ये उनके मनुष्य के धार्मिक अस्तित्व के लिए निम्नलिखित प्रकाश डाले। सबसे पहले द्विवाद पर प्रकाश डाले हैं, उसके बाद शिव पूजन पर, उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे आपको देखने को मिलेंगे, आगे यहाँ पर 2 लाइन छूट गया, आपको PDF में मिल जाएगा। फिर आगे यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या था। 12 नंबर प्रश्न आपसे हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। पहले मैं भोजन पर डाला, फिर आपका वस्त्र पर प्रकाश डाला, फिर आपका आभूषण पर, फिर आपका जल नगर नियोजन पर आपका प्रकाश डाला। फिर आपका ये प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, मोहनजोदड़ो का कुछ प्रमुख विशेषता बताइए। तो सबसे पहले नगर नियोजन पर आपको विशेषता बताया हूँ, कहाँ है इसका उत्तर, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसका वही जल निकास के लिए प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी शुद्ध निकास के लिए बड़ी नलियों, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलियों और बड़ी नलियों के जो गलियों में समान गिरी प्रणाली एक दूसरे के द्वारा नाली के द्वारा चुने पत्थर के पट्टी के चौड़ी ईंटे के द्वारा ढका गया है, जिससे समय पर आपको सफाई के लिए उन्हें हटाया जा सके। अगला इसी प्रकार विशाल स्नानघर या अनानघर के बारे में मैं इसका उत्तर यहाँ पर दे दिया हूँ, अर्थात कि उसका विशेषता ये सब आपको क्लियर समझना है। 15 नंबर प्रश्न का विशेषता बताया जा रहा था, तो मैं यहाँ पर विशेषता कुछ इस प्रकार से दिया। विशाल स्नानघर का मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक उल्लेखन के लिए स्नानघर है, वहाँ पर जल कुआं भी है, जल साया बना है, उतरने के लिए दक्षिण दिशा का सीढ़ी बनी है, इसका प्रकाश आपको इस रूप में डालना है। शासन का स्वच्छता के बारे में यहाँ पर मैं आपको प्रकाश डाल दिया हूँ, पूरे प्रश्न को आपको मैं देख लिया। तो प्यारे साथियों इस पूरे प्रश्न का आपको मन में प्रश्न चल रहा होगा, इसका उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे। पूरे सब्जेक्टिव का उत्तर मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग आंसर टाइप का उत्तर बताया, शॉर्ट आंसर टाइप का प्रश्न का उत्तर बताया। तो आपके मन में एक ही प्रश्न चल रहा होगा कि ये पूरे PDF मिल जाता हमें तो काफ़ी शानदार रहता। तो चलिए प्यारे साथियों वही आपको सिखा देने जा रहे हैं कि इसका पूरे PDF कैसे मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पूरे प्रश्न ऑब्जेक्टिव का उत्तर कैसे मिलेंगे, सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे मिलेंगे। तो चलिए जरूर सीख लेते हैं। सबसे पहले चर्च कर लेते हैं। आपको यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपको श्योर हो जाना है कि आपका हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। कल के एग्जाम में 30 मई के दिन आप जो जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। नोट कर लीजिए, आपको एक नंबर आपको नोट कर लेना है, इस नंबर पर अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करना है। जैसे आपको नंबर पर PDF तुरंत ही चला जाएगा, तो जल्दी से आइए प्यारे साथियों, इस नंबर पर अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिए, आपको इस नंबर से तुरंत ही PDF चला जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से क्लिक कर जरूर ज्वाइन करेंगे, ताकि आपके पास वहाँ पर सबसे पहले PDF, वहाँ पर सबसे वीडियो जैसे आप देख कर आएंगे तब तक व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में PDF चला जाएगा। तो तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।